हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामाकांत यादव। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था क्या पढ़ाएंगे। आप लोगों को पहले ही बता चुके थे कि शायद मैं कैलेंडर का टॉपिक लेके आऊँगा। तो शायद आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होगा मेरे इस कैलेंडर के टॉपिक को लेकर के। तो चलिए आज हम लोग अच्छे से धूमधाम से अपनी कैलेंडर को स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं, क्या करते हैं, अपनी कैलेंडर को धूमधाम से स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अब क्या करेंगे, मिलजुल करके इसके ऊपर काम करेंगे, कैलेंडर के ऊपर ऊपर और आप लोग मिल के सपोर्ट कीजिएगा। देखिए, हो सकता है कहीं हमसे सप्ताह का दिन भूल जाएं, या तो महीना में कितने दिन होता है वो भूल जाए, तो आप लोग मिल करके हमें सपोर्ट भी कीजिएगा। नहीं, तो चलिए देखते हैं हम लोग आज हम लोग कौन सी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग कैलेंडर पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? कैलेंडर। तो हमारा हेडिंग क्या होगा, क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा हेडिंग हेडिंग हो जाएगा कैलेंडर। क्या हो जाएगा बच्चों? कैलेंडर हो जाएगा। नहीं, हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा बच्चों? कैलेंडर हो जाएगा। आज हम लोग क्या करेंगे, इस कैलेंडर को बारीकी से जानेंगे कि कैलेंडर होता क्या है, कैसे करके हम लोग को मतलब कैलेंडर को समझना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिल करके क्या करेंगे, समझेंगे। बेसिकली ना, कैलेंडर में हम लोगों को 4 टाइप के प्रश्न पढ़ने होंगे। कितने टाइप के प्रश्न पढ़ने होंगे? 4 टाइप के पढ़ने होंगे। और चारों को हम लोग अच्छे अच्छे से समझ समझ करके पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पहले इसका बेसिकली जान लेते हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमें। कैलेंडर में सबसे पहले हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। और डेज निकालना होगा। क्या निकालना पड़ेगा? और डेज। कैलेंडर में सबसे पहले हम लोग क्या निकालना सीखेंगे? और डेज निकालना सीखेंगे। दूसरा क्या निकालना सीखेंगे बच्चों? दूसरा हम लोग निकालना सीखेंगे विथआउट रेफरेंस। नहीं, विथआउट रेफरेंस। क्या सीखेंगे? विदाउट रेफरेंस। और तीसरा क्या सीखेंगे हम लोग? विथ रेफरेंस। क्या सीखेंगे? विथ रेफरेंस। और चौथा क्या सीखेंगे? कंडीशनल। क्या सीखेंगे बच्चों? कंडीशनल। चौथा क्या सीखेंगे हम लोग? कंडीशनल। क्या सीखेंगे? कंडीशनल। हम लोग ना करेंगे क्या, इस कैलेंडर में 4 तरह के प्रश्न को पढ़ेंगे। कौन कौन सा? ऑड डेज निकालना सीखेंगे, विदाउट रेफरेंस निकालना सीखेंगे, विथ रेफरेंस निकालना सीखेंगे और कैलेंडर निकालना सीखेंगे। अब आप बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। नहीं, आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके टॉपिक पे, कैलेंडर के टॉपिक पे आज ऑड डेज निकालना सीखेंगे हम लोग। क्या करेंगे बच्चों? ऑड डेज निकालना सीखेंगे। नहीं, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और ऑड डेज निकालना सीखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि एक सप्ताह में बच्चों कितने दिन होता है? एक सप्ताह में, ये हुआ सप्ताह, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डब्ल्यू के वीक। नहीं, एक वीक में हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एक सप्ताह में कितना दिन होता है वो याद होगा और आता भी होगा। उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप उम्मीद करें तो मेरे ख्याल से एक सप्ताह में 7 दिन होता है। नहीं, कितना दिन होता है बच्चों? 7 दिन होता है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये सब आता होगा। अगला देखते हैं। एक साल में क्या देखेंगे बच्चों? एक साल में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? यह भी आपको आता होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूं। बेसिकली ना, इसमें 365 या फिर 366 दिन होता है। नहीं, अब आप कहोगे कि 365 या 66 क्या होता है, यहाँ पे ना आगे हम बात करेंगे। आई होप कि अब आप, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को कुछ कुछ यहाँ पे समझ में आता होगा, और ये सब तो समझते होंगे। ये सब भले आपको नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, ये सब अभी समझ लेंगे हम लोग। ये सब धीरे धीरे समझ जाएंगे। ये आपको आता होगा, सप्ताह में 7 दिन होता है, एक साल में 65 या 365 या 366 दिन होता है। नहीं, तो क्या करेंगे आगे देखते हैं। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी? अभी हम लोग बेसिकली इस पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? और डेज पे काम करेंगे। नहीं, चलिए ऑड डेज निकालना सीखते हैं, कैसे क्या होता है।
अच्छा, ये तो आप लोगों को आता होगा कि क्या कहते हैं, जैसे कि साल के बारे में हम डिस्कस करें तो सबसे पहले आपके मन में चलना चाहिए ये जो साल लिखे, साल में कितने दिन होते हैं सर, आपने लिख दिए 365 या 366, नहीं तो आपके मन में आया होगा कि सर कैसे होगा, 65 कब होगा, 66 कब होगा, कैसे जानेंगे। तो उसके बारे में पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आगे देखते हैं। अगला टॉपिक जो है ऑड डेज निकालना सीखेंगे। ये हमारा साल है। अब साल दो तरह के होते हैं, हम लोग भली भांति जानते हैं साल दो तरह के होते हैं। कौन कौन साल होते हैं तो जानेंगे, जनरल ईयर और लीप ईयर। क्या क्या होता है बच्चों, जनरल ईयर और लीप ईयर होता है, हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इस जनरल ईयर जब होगा, ये जनरल ईयर जब होगा ना, इसमें 366 दिन नहीं होगा, इसमें कितना होगा, 365 दिन होगा। कितना होगा, 365 दिन होगा। और लीप ईयर में क्या हो जाएगा बच्चों, 366 दिन होगा। कितने हो जाएगा, 366 दिन हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो एक दिन बढ़ा, कहां से बढ़ता है, तो यह भी प्रश्न होगा आपके मन में कि यहाँ पे 365 और 366 कैसे हुआ, यहाँ इसमें कौन सा। अब आपके मन में आया होगा कि महीना तो सर सेम दोनों में 12-12 होता है, तो जी बिल्कुल। मंथ जो होता है क्या होता है, 12-12 मंथ होता है, नहीं इसमें भी 12 मंथ होगा। अब आपके मन में आया होगा मंथ मंथ तो दोनों बराबर है, फिर इसमें एक दिन बढ़ कहां पे रहा है। इसमें ना देखिएगा, जब लीप ईयर होगा तो जनवरी ना 29 दिन, सॉरी फरवरी 29 दिन का हो जाएगा। फरवरी कितने दिन का हो जाएगा, 29 दिन का होगा। कब होगा, जब लीप ईयर होगा। कब होगा, जब लीप ईयर होगा तब फरवरी 29 दिन का होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें फरवरी कितने दिन का होता है, जनरल ईयर में 28 दिन का हो जाता है। कितने दिन का होता है, 28 दिन का। लिख देता हूं, ये आप लोग देख लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए। इसके आगे का जो बचा हुआ, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप जब बढ़ते हैं तो मेरे मन में या फिर आपके मन में धीरे धीरे प्रश्न की मतलब उत्पत्ति होती है और उत्पन्न होने लगता है। जैसे आप देखिए, पहले साल के बारे में आए तो साल में 65-66 जैसे आया तो हम दोनों वहां से दो प्रश्न उठ गए, 66 कैसे होगा और 365 कैसे होगा। नहीं तो हम लोग समझ गए 366 कैसे होगा, 365 कैसे होगा, यहां तक तो समझ गए। अब यहां से एक नया प्रश्न आया। नया प्रश्न ये है कि लीप ईयर और जनरल ईयर किसे कहते हैं, लीप ईयर किसे कहते हैं और जनरल ईयर किसे कहते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के बाद जनरल ईयर और लीप ईयर को जानेंगे। नहीं चलिए यहाँ तक हो गया, अगर नहीं हुआ है तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे भी बताएंगे। और हाँ एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे कि यहाँ पे आगे देख लीजिएगा, ये मंथ जो होता है, महीना, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब आपको आता होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ ये 12 महीने का नाम आपको आता होगा। और इस 12 महीना में क्या कहते हैं ये, कि आप लोग जानते होंगे कौन सा महीने में कितने दिन होता है। ये आप उम्मीद, मतलब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो आप इस मुक्के के सहायता से, इस मुक्के की सहायता से आप इसको जान पाएंगे और जानते भी होंगे, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, बहुत लोग करते हैं, मुक्का का सहायता लेता है, ये मुखड़ा बनाया और इस पे करेगा जी। ऊंचा वाला जो दिख रहा है ना, ये ऊंचा वाला दिख रहा है आपको, ऊंचा वाला दर्शाता है ज्यादा दिन को, और ये ढलान वाला जो गड्ढा है, ये गड्ढा दर्शाता है कम दिन को। क्या करता है, कम दिन को दर्शाता है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये फैट को देख रहे हैं, ये फैट को देखिएगा। यहां से अगर लोग काउंटिंग करना चाहेगा, इसको जनवरी मानेगा। जनवरी ऊंचा है कि नहीं, देखिए पहाड़ जैसा ऊंचा है, तो इसको क्या मानेंगे, 31। ये ढलान है, ये ढलान मतलब उससे नीचे हो गया, 31 से नीचे क्या हो जाएगा, 30। फिर देखिएगा मार्च ऊंचा दिख रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च 31 दिन का हो जाएगा। फिर अप्रैल देखिएगा ढलान है, ढलान है तो ये क्या हो जाएगा, 30 दिन का। इस तरह करके हम लोग क्या कर पाते हैं, इस फैट के सहायता से हम लोग जनवरी फरवरी को, जनवरी फरवरी के दिनों को याद कर पाते हैं। नहीं ये हमारा ये बहुत ये कॉन्सेप्ट को मजबूत करता है ये फैट। चलिए आगे देखते हैं। ये सब आपको आता होगा, जनवरी 31 दिन का होता है, अब फरवरी 28 दिन का या फिर 29 दिन का होगा, मार्च 31 दिन का होगा,
ये अप्रैल 30 दिन का होगा। ये आप मतलब ये हम आपके ऊपर उम्मीद कर पाते हैं कि आप लोगों को आता होगा। यहाँ पे देखिए फिर वही प्रश्न आएगा आपके मन में, 28 या 29 कैसे आएगा? तो जनरल ईयर होगा तो 28 दिन और लीप ईयर होगा तो 29 दिन नहीं। तो चलिए ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग जनरल ईयर और लीप ईयर को समझेंगे। अब क्या करेंगे, जनरल ईयर और लीप ईयर को समझेंगे। उससे पहले क्या करते हैं, बोर्ड को पहले क्लीन कर लेते हैं, नहीं बोर्ड को क्लीन करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे, साल दो तरह के होते हैं। साल कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन से तरह? पहला ये होगा क्या हो जाएगा, लीप ईयर। क्या हो जाएगा बच्चों, लीप ईयर। लीप ईयर किसे कहते हैं? अब आपके मन में चलना चाहिए, आपके मन में चलेगा भी। लीप ईयर किसे कहते हैं? तो हम बोलेंगे वैसे वर्ष। कौन सा वर्ष? वैसा वर्ष जो 4 से पूरी पूरी भाग लग जाए, उसमें 4 से पूरा पूरी भाग लग जाए, उस वर्ष को क्या मानेंगे हम लोग? लीप ईयर मानेंगे। क्या मानेंगे? लीप ईयर मानेंगे। अब फिर से समझिएगा, आप एक बार फिर से बोलता हूं। वैसे वर्ष या वैसा वर्ष जो 4 से पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे कौन सा वर्ष कहेंगे? लीप ईयर कहेंगे। जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे बच्चों? एग्जाम्पल के तौर पे आप यही देख पाएंगे कि जैसे 2004 ले लेते हैं। नहीं, हम अभी क्या बताए आपको कि पूरा पूरी 4 से कट जाना चाहिए, यानी कि भाग लग जाना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं, इसमें 4 से भाग दे करके ये कटता है। 5 चौके 20, एक जीरो दे दीजिए, ये जीरो उतार दीजिए, ये कट गया। यहाँ पे 4 है, 4 लिखिए। यहाँ पे क्या है, 1 4 1 4 कट गया। यहाँ शेष क्या आ गया, जीरो आया कि नहीं? पूरा पूरी कट गया। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि यह जो 4 से भाग लगा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लीप ईयर बोलते हैं। अब ये 2004 कौन सा ईयर हो जाएगा? लीप ईयर होगा कि जनरल ईयर होगा? तो आप कहेंगे यह लीप ईयर होगा। क्या होगा? लीप ईयर होगा। तो चलिए हम इसका डिफिनेशन थोड़ा बहुत लिख देते हैं, आप लोग अपने मन से लिखिए या फिर इसको लिखिए। क्या, ये तो याद करने वाली चीज थोड़ी है, ये मन में बैठा लीजिए, हो गया। तो वैसा वर्ष, वैसा वर्ष क्या, तो वैसा वर्ष जो जो 4 से क्या हो जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा बच्चों? 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, नहीं पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, नहीं जो 4 से पूरा पूरा क्या हो जाए हमारा, कट जाए या फिर कट जाए या फिर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, उसे लीप ईयर कहते हैं। नहीं, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग बचपन में पढ़े थे। ये क्या किए थे, बचपन में पढ़े थे। यहाँ पे एक ट्विस्ट जो छिपी हुई है और जो हमें सताएगा, यहाँ पे इसको पॉइंट दे, मतलब ये स्टार दे के लिखिएगा। लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा, ये लेकिन जो लिखे यहाँ पे देखिएगा। अब होता क्या है होता ये है कि यहाँ तक जो हमने पढ़ा वह तो ठीक है, और 99 तक का जो हमें निकालना होता है वहां तक तो ठीक है। ये 99 वर्ष तक हम लोग निकाल लेंगे। जैसे शताब्दी आएगा, शताब्दी मतलब 100 साल, नहीं शताब्दी जब आएगा 100 साल का, तब यह 4 काम नहीं करेगा हमारा, यह 4 नहीं काम करेगा। यह 4 क्या होगा, वहां काम लायक नहीं होगा। यह डिफिनेशन हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे क्रॉस कर जाएगा, मेरा मतलब फॉलो नहीं करेगा वहां पे। तब हम क्या करेंगे उस समय के लिए मैं अभी लिख रहा हूं स्टार बना करके, आप लोग जरा से लिखेंगे। लेकिन शताब्दी वर्ष में, लेकिन शताब्दी वर्ष में, लेकिन क्या बताया आपको, लेकिन शताब्दी वर्ष में क्या हो जाएगा, लेकिन लीप वर्ष में ये सब लेकिन शताब्दी वर्ष में
जरा सा यहाँ पे आप लोग सोचिए, वर्ष, शताब्दी वर्ष, हाँ शताब्दी वर्ष, लीप वर्ष, लीप ईयर तब होगा, तब होगा, कब होगा, तब होगा जब वह 4 से नहीं 400 से डिवाइड होगा। अब 4 नहीं 400 से डिवाइड होगा, 400 से डिवाइड होगा। कब होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या पढ़े हम लोग, वैसे वर्ष जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उसे लीप ईयर कहते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पे देखिए, कंडीशन को ध्यान में रखिएगा, लेकिन शताब्दी वर्ष लीप ईयर तब होगा जब वह 4 से नहीं 400 से, यहाँ पे 4 नहीं है, देखिएगा शताब्दी वर्ष लीप ईयर कब होगा, जब शताब्दी कोई लग जाए। जैसे 99 तक तो शताब्दी नहीं लग रहा है, 99 के बाद जैसे 100 साल में गए तो 100वां साल शताब्दी साल हो गया, सेंचुरी वर्ष। जब सेंचुरी वर्ष हो गया तब 4 से काम नहीं करेगा, तब 4 नहीं 400 से जब डिवाइड हो जाएगा तो वह कौन सा हो जाएगा हमारा तब वह क्या हो जाएगा, तब वह लीप ईयर में बदल जाएगा। 400 से जब वो डिवाइड होगा तब, तो 400 से डिवाइड होगा या नहीं होगा फिर हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। अभी बेसिकली मैं इसको यहाँ तक लिख पा रहा हूँ और आप लोग मिल करके लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग अगर लिखना चाहेंगे तो इसका लिख लीजिएगा, जैसे कि 1996 लिख लीजिए, लीप ईयर जो है 1996 है, 2000 हो जाएगा, 2004 हो जाएगा, और या फिर और हो जाएगा 2008, 2012। चलिए यहाँ तक आप लोग पूरा कीजिए, देख लीजिए। लीप ईयर के बारे में इतना सारा डिफिनेशन था जो आपको बता दिए हैं, आप लोग सही से करिएगा। लेकिन ये वाला जो कंडीशन है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा फंसता है बच्चा, और अभी समझाएंगे भी ना तो यहीं पे लोग जाकर के थोड़ा थोड़ा फंस जाता है। यहाँ तक हो गया, मैं इसको मिटा दूं, चलिए ठीक है, ओके। अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, हम लोग अब जानेंगे जनरल ईयर, नहीं जनरल ईयर। अब आप देखिएगा कि जनरल ईयर किसे कहते हैं, नहीं जनरल ईयर के बारे में जानेंगे तो जनरल ईयर किसे कहते हैं देख लेते हैं हम लोग। वैसे वर्ष, वैसा वर्ष, क्या लिख रहे हैं, वैसा वर्ष जो 4 से पूरा पूरा न कटे, न या नहीं कटे, तो कुछ भी लिखिए उसमें, ये क्या कहता है, पूरा पूरा ना, पूरा पूरा डिवाइड, पूरा पूरा डिवाइड ना हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, जनरल ईयर, नहीं क्या कहते हैं उसे, जनरल ईयर। यहाँ पे ध्यान देखिएगा, जनरल ईयर वैसे वर्ष जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड ना हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, जनरल ईयर कहते हैं। समझ में आया, जो 4 से नहीं कटेगा हम लोग उसको क्या कहेंगे, जनरल ईयर कहेंगे। आप देखिए एग्जांपल के तौर पे लिख लीजिएगा 1997, 1997, 1998, और फिर आप लिख लीजिएगा 1999, उसके बाद लिख लीजिए आप 2001, और डॉट डॉट बहुत है, नहीं तो ये सब हम लोग ट्राई करके देखेंगे। 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, जो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा उसे हम लोग लीप ईयर मानेंगे, और जो 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा उसको क्या मानेंगे हम लोग, जनरल ईयर मानेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, हम पहले ही आपको बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं, अब इसको जानेंगे हम लोग। ऑड डेज मतलब क्या होता है, विषम संख्या, नहीं ऑड डेज मतलब क्या होता है, विषम संख्या। हम लोग क्या करेंगे, विषम दिन को जानेंगे, ऑड डेज और विषम दिन को जानेंगे।
अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे थे, ऑड डेज। क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग, ऑड डेज पढ़ेंगे। ऑड डेज में आप ये क्या कहते हैं, जैसे कि आपको कोई बोल दे कि 10 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, नहीं, एक प्रश्न है आपके पास, ये जरा सा देखिएगा। 10 दिन में 10 दिन में कितने 10 दिन में कितना और डेज होंगे, नहीं। अब आपके क्वेश्चन में रहेगा हाउ मेनी ऑड डेज इन 10 डेज। क्या रहेगा आपके प्रश्न में, आपके प्रश्न में इंग्लिश में लिखा रहेगा हाउ मेनी ऑड डेज इन 10 डेज, यानी कि 10 दिन में कितने ऑड डेज हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे इस 10 को पकड़ के लाएंगे इधर, और इस 10 में ना 7 से भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे, 7 से भाग लगाएंगे। सप्ताह के 7 से भाग लगाएंगे, और भाग लगाते ही देखेंगे कितने बार में कटेगा, एक। तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 यहाँ 3 कैरी हो गया। ये जो शेष बचा ना दोस्तों, ये जो शेष है यही हमारा ऑड डेज का काम करता है। ये शेष जो है हमारा क्या काम करेगा, ऑड डेज का काम करेगा। अब हम क्या लिखेंगे कि 10 दिन में इस तरह का हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इस तरह का। 10 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड डेज होगा। रिमाइंडर कितना बचा बच्चों, 3 बचा। तो ये हमारा क्या हो गया, ODD, ऑड डेज। क्या हो गया प्यारे बच्चों, ऑड डेज। अब आप देखिए कि 10 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, तो हम लोग देख लिए 7 से भाग दिए 10 में, जो रिमाइंडर बचा यही रिमाइंडर इसका ऑड डेज कहलाया। क्या हुआ, यही रिमाइंडर इसका ऑड डेज कहलाया। समझ में आ रहा है आपको जी। चलिए आगे देख लेते हैं। इस तरह के और आपके साथ रहेंगे प्रश्न। आपके प्रश्न में ये रहेंगे, जैसे कोई दे दिया 25 दिन का निकालने कहेगा, आप क्या करेंगे, 25 दिन का निकालने कहेगा तो आप क्या करेंगे, झट से यहाँ क्या करिएगा, 25 को 7 से भाग दीजिएगा 25 में, कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, 7 तिया 21। अब देखिए ये दोनों को माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4, और ये कट जाएगा। अब आपके पास रिमाइंडर कितना, यही ना होगा, हाँ यही हो जाएगा। अब रिमाइंडर यहाँ क्या हो जाएगा, 4। रिमाइंडर जब 4 होगा तो कितना हो जाएगा, ये 25/7 ऐसे करिएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4। तो इसका ऑड डेज क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। ऑड डेज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला क्या हम लोग समझेंगे। ये समझ में आ गया आपको, हाँ चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देख लेते हैं हम लोग, क्या देखेंगे कि अब इससे अब हमारा एक थ्योरी आया, यहाँ से एक बेसिकली थ्योरी क्या आया, तो हम लोग जानेंगे उस थ्योरी को। फिर से एक बार देखिएगा, इसको कहने का मतलब क्या हुआ, ये तो मैं आपको समझाने के लिए किया। अब इसको लिखवा भी देता हूँ, नहीं इसको क्या करता हूँ, लिखवा भी देता हूँ। कैसे लिखेंगे आप इसको, देखिए जितना दिन रहे उसे, जितना दिन रहे उसे क्या करेंगे हम लोग, 7 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और जो शेषफल और जो शेषफल क्या होता है, जो शेष बचेगा या जो शेषफल बचता है उसे हम लोग क्या मानते हैं, उसे ऑड डेज कहते हैं। क्या होता है, उसे ऑड डेज कहते हैं या ऑड डेज कहलाता है। इसको समझ लीजिए, जितना दिन रहे जितना दिन रहे उसे 7 से डिवाइड करते, नहीं मान के चलिए आपके पास यहाँ एग्जांपल के तौर पे देखिएगा 40 दिन दे दिया आपके पास, नहीं अब 40 दिन में कहेगा कि आप 40 दिन में कितना ऑड डेज होगा। हम थ्योरी को पढ़ेंगे पहले, जितना दिन रहे उसे 7 से भाग देंगे। डिवाइड करना मतलब क्या होता है, भाग देना, नहीं इसका मतलब क्या होता है, भाग देना। यहाँ पे देख लीजिए
7 से भाग देना। अब देखिए 40 कहता है 40 दिन में कितना ऑड डेज होगा, तो हम 40 में किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे बच्चों, और यहाँ पे ऐसे करके लिख देंगे रिमाइंडर। नहीं, अब देखते हैं इससे कितने बार में कटता है। अगर आपको आता है तो आप ऐसे करिए, 7 का टेबल पढ़िए, गुनगुनाइए गुनगुनाइए मन में, तो क्या हो जाएगा, ये 7 पचे का 35, नहीं 7 पचे का 35, तो बच गया कितना 5, रिमाइंडर कितना हो जाएगा बच्चों 5, तो हम लोग क्या लिख देंगे 5 और डेज हो गया हमारा, क्या हो जाएगा 5 और डेज हो जाएगा हमारा। नहीं, तो ये थ्योरी को लिखिए आप लोग, पहले ये थ्योरी को लिखिए और इसको भी लिख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, इसको भी लिख लीजिए। अब इसमें ना जितना भी दिन रहेगा हम लोगों के पास, तो हम लोगों को कहेगा 220 दिन का दीजिए, 400 दिन का दीजिए, तो हम लोग तुरंत इसको कन्वर्ट करके क्या कर पाएंगे, इसको ऑड डेज में बदल पाएंगे। अब हमारे प्रश्न में अगर हमारे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आएंगे तो हम लोग उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। नहीं चलिए ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं और आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है हमारा। ये आपको ऑड डेज निकालना समझ में आया, ऑड डेज अभी समझ में नहीं आया है तो और निकालेंगे हम लोग मिल करके, क्या करेंगे और हम लोग मिल करके निकालेंगे। तो चलिए उससे पहले देख लेते हैं हम लोग क्या देखेंगे हम लोग यही देखेंगे कि अब पहले हम लोग देख लेते हैं दिन का। अब दिन का निकालने सीख गए, हमारे पास 10 दिन का कोई बोल रहा है तो हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे यहाँ पे ऐसे करके, और 7 इससे देखेंगे 7 से एक बार में कटेगा कितना हो जाएगा माइनस, ये 7 3, रिमाइंडर 3 हो गया, तो ऑड डेज हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 ऑड डेज, 10 दिन में हमारा 3 ऑड डेज निकल जाएगा। नहीं, तो इस तरह का अब निकाले। अब हम दिन का निकाले, अब महीना का निकालेंगे, क्या करेंगे अब महीने का निकालेंगे। चलिए देखते हैं। अब आपको कोई पूछे आपको कोई कह दे कि जनवरी में कितने ऑड डेज होंगे, आपको अगर कोई प्रश्न कहे जनवरी में कितने ऑड डेज होंगे, आप क्या प्रश्न का जवाब देंगे, देखिएगा जनवरी में कितने ऑड डेज होंगे, तो पहले हमको जानना होगा जनवरी में कितने दिन होते हैं। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, फिर हम मौका की सहायता को लेंगे, ऐसे ऊपर करेंगे और देखेंगे जनवरी फर्स्ट, यानी ऊपर वाला जा रहा है, यानी पहाड़ पे गए तो ऊंचा 31, और ढलान में गए तो 30, या फरवरी में जाएंगे तो 28 होगा, 29 होगा, यही ना होगा। तो हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, जनवरी, जनवरी पहाड़ पे चढ़ गए, कहाँ पे चढ़ गए बच्चों, पहाड़ पे चढ़ गए। तो पहाड़ पे चढ़ना मतलब ज्यादा दिन होना, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे 31 दिन। फिर से सुनिएगा एक बार, जनवरी में 31 दिन होता है और हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि जनवरी का मतलब जनवरी में कितने ऑड डेज होंगे, क्या पूछ रहा है, जनवरी में कितने ऑड डेज होंगे। तो हमसे पूछ रहा है जनवरी महीना में, तो जनवरी महीना को जान रहे हैं हम लोग भली भांति कि 31 दिन होता है, 31 दिन होता है। और हम लोग अभी थ्योरी पढ़े हैं थोड़ी देर पहले, क्या पढ़े हैं, जितना दिन रहेगा उसमें 7 से डिवाइड करेंगे, उसका जो शेष फल बचेगा, उसका जो शेषफल बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑड डेज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऑड डेज कहलाएगा। तो मैं थ्योरी की सहायता से इसमें 7 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे रिमाइंडर को लिखेंगे, 7 चौके 28, 28 में से कितना बच गया 3, नहीं ये नहीं बचे, यहाँ देख लीजिए, आप लोगों को समझा देते हैं, आप लोग फिर कहिएगा आप कैसे कैसे कर दिए। 7 से इसमें 31 में डिवाइड करेंगे तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28। अब ये देखिए इसको माइनस करिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 11 में से 8 गया 3, यहाँ इससे कैरी हो गया, यहाँ बचा 2 में 2 गया 0, यानी हमारे पास कितना बच गया 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 ऑड डेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा अब जनवरी में कितना ऑड डेज हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। अब आपसे फिर कोई पूछा, उधर से आया एक लड़का घूमते हुए, अरे तुम क्या पढ़ रहे थे, वो कैलेंडर का पढ़ रहे थे, तो चलो अच्छा तुम बताओ, तो बहुत जानता है, फरवरी का बताओ, तो फरवरी में कितना ऑड डेज होगा, तो हम लोग देख लेंगे फरवरी में कितने ऑड डेज होंगे, हम लोग देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे जनरल ईयर या लीप ईयर कुछ कहा नहीं है, तो हम लोग दोनों लेंगे, इसको क्या करेंगे दोनों का लेंगे। अब क्यों दोनों का लेंगे, अब हमसे अगर वो बोलेगा कि लीप ईयर रहेगा तो हम 29 दिन पकड़ेंगे, अगर जनरल ईयर होगा तो हम 28 दिन पकड़ेंगे। तो इसमें ना दोनों का निकालेंगे, दोनों में 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 7 से डिवाइड करेंगे। ये देखिए ये दोनों को कटाएंगे तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ये 7 चौके 28, एक बच जाएगा रिमाइंडर इसका, नहीं इसमें एक और डेज का हो जाएगा, इसमें एक तो हो जाएगा और ये दोनों कट जाएगा, 7 चौके 28, ये 4 बार में तो ये कटिए गया,
इसका जब कट गया तो क्या हो जाएगा, इसका 0 ऑड डेज हो जाएगा, रिमाइंडर 0 होगा, ये 0 ऑड डेज हो जाएगा। अब देखिए फरवरी में क्या हो जाएगा, अगर लीप ईयर होगा तो एक ऑड डेज होगा, अगर जनरल ईयर होगा तो 0 ऑड डेज हो जाएगा। नहीं, अगर हमको कोई अब देखिए आप लोग यहाँ पे देखिएगा, अब क्या करेंगे हम लोग ना, जनवरी फरवरी महीना को कोडिंग डिकोडिंग करके, और ये आप लोगों को ना एक काम करते हैं, आप लोग जब घर पे बैठे रहते हैं ना, तो जनवरी फरवरी मार्च यानी 12 महीना का ऑड डेज निकाल करके रखिएगा। आपको तो बता ही दिए, देख लीजिएगा कौन कौन सा महीने कितने दिन का होता है, और उसमें 7 से डिवाइड कर देना है, जो उसका रिमाइंडर होगा वो हमारा ऑड डेज कहलाएगा। तो आप क्या करेंगे, कॉपी में जाइएगा घर में, और कॉपी का जो इस तरह का रहता है वहां पे लिखिएगा लाइन से, जनवरी का लिखिएगा पहले, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इस तरह का लिखिएगा। अब बगल में डेट इसमें लिख दीजिएगा जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, 31 दिन। यहीं पे 7 से भाग लगाइए यहाँ पे खटाखट, और 7 चौके 28, 28 में से ये कितना ज्यादा हो रहा है, 3, ये ऑड डेज हो गया। जनवरी का इतना हो गया, फरवरी का हो जाएगा, फरवरी का कितना होता है, 28 दिन होता है या 29 दिन होता है, 29 में भाग लगाइए, इसमें भाग लगाइए, साथ साथ ये कट के 0 हो गया, इसमें 0, और ये इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा, या 0 या 1 ऑड डेज होगा। ये कब डिसाइड होगा, 0 होगा कि 1 होगा, ये ईयर पे डिसाइड होगा। लीप ईयर होगा तो 1 होगा, जनरल ईयर होगा तो 0 होगा। नहीं इस तरह के आप कर करके पूरा दिसंबर तक इस तरह आप कर पाएंगे, और कर लीजिएगा, मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों के ऊपर। नहीं, चलिए ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा घर में, बाकी मैं आगे चलता हूं, ठीक है। तो चलिए आप इसको, मैं इसको मिटा दूं, आप लोग इसको कर लीजिएगा घर में। चलिए ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मिटा देता हूं। अब हम लोग क्या क्या सीखे अभी, 10 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, यानी कि दिन में कितने ऑड डेज होंगे निकाल लिए, उसके बाद डे से ऑड डेज निकाले। अब उसके बाद क्या निकाले, महीने से ऑड डेज निकाले, एक महीने में कितने ऑड डेज होंगे। नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप बोलेंगे कि सर ठीक है, क्या हुआ, नहीं नहीं नहीं, ये सॉरी टेक्निकल इशू हो गया था, मतलब कैमरा में कुछ परेशानी हो गया था, जिसके वजह से थोड़ी बहुत ये बीच में गड़बड़ी हो गई। तो चलिए कोई नहीं, आप लोग देखिए बोर्ड पे, और देखिए ऑनलाइन के ज़माना है तो थोड़ी बहुत टेक्निकल इशू तो हो ही जाते हैं, और हम लोग कोई बड़े तो है नहीं आदमी, छोटे बहुत हैं, और जिससे इसमें तो परेशानी होना आम बात है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। तो चलिए हम लोग अभी तक क्या लिखना, मतलब क्या जाने, अभी तक हम लोग जाने ऑड डेज निकालना सीख रहे थे, अभी और ऑड डेज निकालना है, अभी और ऑड डेज निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले दिन से, 10 दिन से, 15 दिन से, 45 दिन से ऑड डेज निकाल लिए, उसके बाद महीना पे गए, जनवरी फरवरी का ऑड डेज निकाले। नहीं, उसके बाद अब क्या करेंगे, अब साल पे जाएंगे, एक साल में कितने ऑड डेज होंगे, 2 साल में कितने ऑड डेज होंगे, 45 साल में कितने ऑड डेज होंगे। अब आप ये तो सोचेंगे, आपके मन में ये भी तो चलना चाहिए, महीना का तो निकाल दिए सर, अब आप साल का निकालना चाहिएगा, तो तब बताइए कैसे होगा। वैसे भी होगा, आइए साल पे आइए, कहाँ पे आइए, साल पे आइए। 1 ईयर, नहीं, कहाँ पे आइए, 1 ईयर यानी कि साल पे, एक साल में आइए। मेरे प्यारे बंधुओं, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि साल 2 तरह के होते हैं। मैं यहाँ पे अभी आपको डिसाइड नहीं करवाया हूं कि मैं लीप ईयर की बात कर रहा हूं या फिर जनरल ईयर की बात कर रहा हूं। मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा हूं 1 ईयर। मैं क्या लिखा हूं, 1 ईयर। अब वह 1 ईयर क्या होगा, हम लोग इस पे मतलब निर्भर करेंगे दोनों पे। अभी तो हम इसको डिसाइड कर नहीं पाए हैं कि ये कौन सा ईयर होगा, लीप ईयर या जनरल ईयर। तो हम लोग ना इसको 2 भाग में बांटेंगे। क्या करेंगे, 2 भाग में बांटेंगे। या तो ये जनरल भी ईयर हो सकता है, लीप ईयर भी हो सकता है। हम लोग दोनों के बारे में चर्चा करेंगे।
जनरल ईयर हो गया, ये लीप ईयर हो गया। अब दोनों के बारे में आप देखिएगा, क्या देखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर सॉरी, देखिएगा, अगर जनरल ईयर की बात किया जाए तो एक साल में कितने दिन होते हैं बच्चों? 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और लीप ईयर की बात किया जाए तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। अब देखिए, यहाँ से डिसाइड होगा हमारा क्या होगा, यहाँ से धीरे धीरे डिसाइड होते जाएगा। हमने अभी क्या सीखा? पहले क्या सीखा कि जितने भी दिन होगा उस दिन में ना 7 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वह हमारा क्या कहलाएगा? ऑड डेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑड डेज कहलाएगा। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग क्या सीखे? जनरल ईयर में 365 दिन होगा और लीप ईयर में 366 दिन होगा। यहाँ तक तो आप लोग सब कोई मेरे साथ हैं। अब आगे की क्रिया को किया जाए, क्या होगा आगे की प्रक्रिया? ये देखिए, अब यहाँ पे ना 7 से डिवाइड करिए। क्या करिए? 7 से डिवाइड करिए प्यारे बंधुओं, और यहाँ पे ऐसे रिमाइंडर को लिखिए। नहीं, यहाँ पे क्या करिए, ऐसे करके रिमाइंडर को लिख दीजिए प्यारे प्यारे अक्षरों में। और यहाँ पे देखिए, इसको क्या करेंगे, ये बड़ा दिख रहा है, अगर आप, हम तो ऐसे कर देंगे, लेकिन हम आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे बगल में कैलकुलेशन कर रहा है। ये देखिए, 7 से प्यार से भाग देंगे 365 में। प्यार प्यार से भाग लगाइएगा। प्यार 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 से कुछ भी करने की में मतलब बहुत मजा आता है, तो भाग लगाने में भी मजा आएगा प्यार प्यार से। देखिएगा, 7 पचे कितना हो जाएगा? 35। इससे ये जाएगा 1, ये 5 इधर से आ जाएगा, और ये 7 दूनी के 14, नहीं, इसमें ये जाएगा, कितना हो जाएगा? शेष 1 हो जाएगा। यानी कि जनरल ईयर में हमारा रिमाइंडर क्या आया बच्चों? 1 आया। इसको याद रखिएगा, जनरल ईयर में हमारा रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। अब देखते हैं इधर या लीप ईयर के बारे में। 7 से इसमें भी प्यार प्यार से भाग लगाएंगे। इसमें भी भाग लगाएंगे। भाग तो आप लोग देने जानते होंगे। यहां भी आप लोग देख लिए हम क्या किए, ये तो आप लोग जानते हैं। रिमाइंडर मेरा कितना आया? 2 आया। यहाँ पे क्या आया? 2 आया। अब प्यारे बंधुओं, आप लोग अपने नजर को खोलिए और यहाँ पे देखिए। अब इसका ही आगे प्रक्रिया चलेगा और यह ही हमें अब आगे काम देगा। नहीं तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक साल में पूछ रहा है हमें ऑड डेज। एक साल में 2 तरह का ऑड डेज होगा। नहीं, अब कैसे 2 तरह का होगा? अगर जनरल ईयर होगा तो एक लीप ईयर, सॉरी, एक ऑड डेज होगा। यहाँ पे लिख ही देते हैं ऑड डेज। अगर यहाँ पे लीप ईयर होगा तो 2 ऑड डेज होगा। नहीं, 2 तरह के ऑड डेज होंगे एक ही साल में। एक साल में जब 365 दिन होगा, कब होगा 365 दिन? जब जनरल ईयर होगा, तो उसमें ऑड डेज कितना हो जाएगा? एक ऑड डेज हो जाएगा। और लीप ईयर में 366 दिन होगा, जिसमें 2 ऑड डेज कहलाएगा, या होगा, कहलाएगा नहीं, होगा। चलिए ठीक है। चलिए, अब ना यहाँ तक तो हो गया। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं। ये पूरी मतलब समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, अगर ये समझ गए तो आप एक बार इसको अच्छे से लिख लीजिए। मैं तब तक साइड हो जाता हूँ, आप लोग लिखिए इसको थोड़ा सा। चलिए, हो गया। चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, एक चीज आप लोगों को याद रखना होगा। अभी हम आप लोगों से पूछेंगे तुरंत। क्या करेंगे, जब हम लोग आगे ऑड डेज निकालेंगे तब अभी हम लोग तुरंत पूछेंगे। आपको क्या पूछेंगे? तो यहाँ पे अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है। आप पहला दिन है आप लोगों का, तो आप नहीं भी बता पाइएगा तो फिर कोई नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मैं बता पाऊँ। आप मेरे साथ साथ मतलब बता पाएंगे। आपका पहला प्रश्न रहा आज का पहला, ये मिटा देते हैं। ये ऑड डेज तो हम जान रहे हैं, ऑड डेज पढ़ रहे हैं, इसको मिटाइए। तो पढ़ रहे हैं हम लोग, सब कुछ जान रहे हैं ऑड डेज, तो अब इसको मिटाइए। अब हमारे पास प्रश्न उठ करके यही आया। क्या प्रश्न उठ करके आया? तो प्रश्न यही है
कि 10 साल में कितने ऑड डेज होंगे। 10 साल में कितने ऑड डेज होंगे या फिर होगा, जो भी है वो ठीक है अपने जगह पे। नहीं, हमारे पास प्रश्न क्या उठ करके आया कि 10 साल में कितने ऑड डेज होंगे, तो हम प्रश्न का जवाब देंगे। पिछले जैसे मतलब पीछे जैसे पढ़े उसी तरह इसमें भी पढ़ेंगे। कह क्या रहा है 10 साल यानी कि 10 ईयर्स, नहीं कितना कह रहा है 10 साल। अब देखिएगा यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि ये 10 साल तो कह दिया, कोई बात नहीं है, ये 10 साल कहा किस तरह का साल, 10 जनरल ईयर है कि लीप ईयर है, दोनों मिला हुआ है। जब आपको प्रश्न में खुल करके नहीं कहे तो आप ये समझिएगा कि 1 से 10 साल तक का पूछ रहा है हमसे, नहीं किससे पूछ रहा है, 1 से 10 साल तक का पूछ रहा है, लगातार पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका ना यहां से देखिएगा, ये दो तरह के साल होंगे इसमें, एक जनरल ईयर होंगे और दूसरा लीप ईयर होंगे। अगर साल पूछे तो एक जनरल ईयर हो जाएंगे और एक लीप ईयर होंगे। अब प्यारे बच्चों हैं, आप थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे कोशिश कीजिएगा समझने का और समझ जाइएगा, मेरे ख्याल से आप समझ जाइएगा, इसमें ज्यादा कोई जोड़ खरोड़ कुछ है नहीं। हम लोग क्या पढ़े थे अभी, यहाँ एक देखिए यही बोले थे कि हम थोड़ा सा याद रखिएगा यहाँ पे कॉर्नर में। अभी हम आपको क्या बताए थे कि एक साल में जब लीप ईयर रहेगा, सॉरी यहाँ देखिए साल का ही बता ही देते हैं, ये साल हुआ, छोटा सा लिख देते हैं, ठीक है। साल को दो भाग में बांटे थे पिछले वाले बोर्ड में, साल को दो भाग में बांटे थे, इधर हो गया था जनरल, इधर हो गया था लीप। नहीं, जनरल में कितना ऑड डेज हुआ था, एक ऑड डेज हुआ था, और इधर कितना, दो ऑड डेज, दो ऑड डेज। इसको सिर्फ याद रखना, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, हो जाएगा काम, ठीक है। यह करना क्या है, हो जाएगा काम। अब देखिएगा, यह काम करने से पहले ना इस साइड में आइए, आप किस में आइए, इस साइड में आइए। बच्चों देखिएगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब जब कभी इस तरह का ईयर को दे दे कि 10 साल का निकालिए, 20 साल का ऑड डेज निकालिए, 40 साल का ऑड डेज निकालिए, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग करते यही है, यह जो दिन है, यह जो ईयर है ना, इस ईयर को पकड़ के पहले साइड लाइए, तो करके साइड में ला दिए, इसको पहले 4 से भाग लगाइए, तो लीप ईयर को हमको पहले ढूंढना है, नहीं किसको ढूंढना है, लीप ईयर को ढूंढना है। अब हम कैसे जानेंगे इसमें क्या ठो लीप ईयर है, क्या ठो जनरल ईयर है। जेठो लीप ईयर होगा, जनरल ईयर होगा, इसको 4 से पहले भाग लगाइए, तो 10 को, हाँ सर लाते हैं इधर, 4 से भाग लगाए, 4 दूनी की 8, कट गया -2। इसका ना शेष फल नहीं लेते हैं बच्चों, इसका शेष को नहीं लेते हैं, इसका किसको लेते हैं, ये वाले चीज को इसको लेते हैं, किसको लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसी को लेते हैं। ये दो जो आया यहाँ पे, ये क्या आया, यही जो है हमारा लीप ईयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ गया लीप ईयर, कितना हो गया, 2 लीप ईयर। अब देखिए स्वाभाविक सी बात है कि 10 साल में 2 साल लीप ईयर हो गया, तो यहाँ बचा कितना जनरल, 8 साल हो गया। कितना बचा बच्चों, 8 साल बचा। 10 साल में 2 साल लीप ईयर हो गया, 8 साल जनरल ईयर होगा हमारे पास। अब ऐसे भी देखिएगा, यहाँ पे देखिए लगातार लिखिए, 10 लिखिए। अब इसको कोशिश कीजिए कि 4 से कटाएंगे, 4 से जाएंगे, यह भी नहीं कटेगा, यह भी नहीं कटेगा, यह भी नहीं कटेगा, 4 से एक ठो ये कटेगा, और ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा एक ठो, यह भी नहीं कटेगा, यह भी नहीं कटेगा, यानी कि 4 से 2 ठो कट रहा है। ऑड डेज हमारा, सॉरी ऑड डेज, ये क्या कहते हैं, लीप ईयर 2 ठो हो गया, नहीं लीप ईयर कितना हो गया, 2 ठो हो गया। उसी तरह का देखिए 10 ईयर में 2 लीप ईयर हो गया, तो 8 जनरल ईयर हुआ। अब आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ बोर्ड पे ही खेला है हमारे साथ। जनरल ईयर में कितना ऑड डेज होगा बच्चों, 1 ऑड डेज, तो सर यहाँ 1 से गुना करिए इसको, नहीं 1 से गुना करिए। और लीप ईयर में कितना दिया है बच्चों ऑड डेज, 2 सर, तो 2 से गुना करिए। यहाँ पे 8 से गुना करिए, 8 एका 8, यहाँ 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4। अब ये दोनों को सर जोड़िए आपस में, ये दोनों को जोड़िए आपस में, कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ देते हैं,
8 और +4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12। सर ये 12 आ गया, कितना हो गया 12 ऑड डेज हुआ। 12 ऑड डेज में आपको बताए थे कि ये 7 से ज्यादा हुआ तो इसको 7 से भाग लगाइए। नहीं, ये 7 से ज्यादा दिन दिख रहा है, सप्ताह से ज्यादा दिन दिख रहा है तो इसको क्या करिए 7 से भाग लगाइए। 7 से जैसे ही भाग लगाएंगे इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7 एकम 7 7 5 आ जाएगा। तो हमारे पास जो हुआ ये फाइनल ये 5 और डेज, यही हमारा 5 और डेज क्या हो गया 10 साल में आया। 10 साल में कितना और डेज हो गया बच्चों 5 और डेज हुआ। इसको आप एक बार ना बढ़िया से बोर्ड को देखिए और समझ लीजिए फिर अगला प्रश्न को बताएंगे। फिर इसी में करेंगे 25 साल का लेंगे 30 साल का लेंगे, फिर समझ में अच्छे से आ जाएगा। इसमें ना इसका 2% भी आपको समझ में आ गया तो बहुत हो गया। अगर आप 100 का 100 समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बहुत अच्छी बात है। अगर 100 में 10% भी आप समझ लिए इसको काफी हो गया। आप निश्चिंत रहिए, वो मेरी जिम्मेवारी है, मैं उसको कैसे समझाऊंगा मुझे आता है। एक प्रश्न में नहीं, 2 प्रश्न में नहीं, 3 प्रश्न में आप समझेंगे, लेकिन आपको समझा के जाएंगे, ये मेरी वादा है। चलिए आप इसको कर पाएंगे, करिए पहले, उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। हो गया, मिटा दो इसको। चलिए ठीक है ठीक है। अब ना सिर्फ हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे हम बदलेंगे और कुछ नहीं बदलेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे बदलेंगे। पहले कितने लिए थे हम 10 साल का लिए थे, अब इस बार कितने का लेंगे 25 साल लेंगे। कितने साल लेंगे 25 साल लेंगे। चलिए आप इसको 25 साल को बनाइए तो कैसे होगा। अब इसमें ना अरुल झरूल को मैं नहीं लिखूंगा, पहले बहुत सारा समझाने के लिए लिखा था, इस बार थोड़ा कम लिखूंगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि समझ जाएंगे, ठीक है। तो 25 साल को लीजिए पहले सर, 25 को ले लिए सर, ठीक है 25 लिए तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा जनरल ईयर और इधर हो जाएगा लीप ईयर, नहीं लीप ईयर। चलिए ठीक है। अब क्या बताए थे, इस 25 को खींच के लाइए पहले साइड में, ला दिए सर। इसको 4 से भाग लगाइए, 6 चौका 24 और शेष बच गया 1, तो यहाँ कितना बचा 6। इसका लीप ईयर क्या हो जाएगा सर 6 ठो लीप ईयर हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है 25 में 6 ठो लीप ईयर हो गया तो कितना बच गया हमारे पास जनरल ईयर। तो 25 में से 6 को घटाइए, 25 में से 6 गया तो कितना बच गया 9, 19 हो जाएगा क्या 19 9 19, हाँ 19 हो जाएगा। जनरल ईयर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब देखिएगा 25 साल में से 6 साल हमारा लीप ईयर हो गया तो बचा कितना 19 साल, बचा कितना 19 साल। अब ये 19 साल को देखिएगा, ये जनरल ईयर में है, जनरल ईयर में एक साल में कितना और डेज, एक और डेज। तो यहाँ 19 गुना 1 कर दीजिए, तो इसको करके लिख ही लीजिए 19। यहाँ पे लीप ईयर है, एक लीप ईयर में कितना और डेज 2 और डेज, तो 6 ईयर में 2, 6 गुना 2 तो 12 और डेज। अब दोनों को आपस में ऐड करिए तो 12 और 19 को कितना आ जाएगा 9 2 11 और 1 और 1 2 और 1 3, कितना आ गया 31। क्या बताए यह 31 हो गया, 7 से ज्यादा हो रहा है, 7 से ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है 7 से ज्यादा हो रहा है। इसको भाग लगाइए तो 7 से इसको पकड़ के और रिमाइंडर खींचिए तो क्या आ जाएगा इसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर खींचिए। हाँ तो सर भाग लगा दिए 7 चौके 28, 28 2 3 2 और 1 3, हाँ इसका रिमाइंडर आ गया सर 3। हाँ तो यही तो हो गया हमारा ऑड डेज। क्या हो गया, ये तो हमारा ऑड डेज हो गया। 25 साल में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 3 ऑड डेज हो जाएंगे। चलिए इसको देखिए तो हो गया, मिटा दें। ठीक है, एक दो और प्रश्न करवाते हैं इस पे, हाँ एक दो और करवा लेंगे। नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए हो जाएगा। हाँ अब इसको मिटा दें, रहने दीजिए, और जब तक नहीं हुआ है तब तो रहने दीजिए। अब ना 45 साल का निकालिए तो आप, हाँ 45 साल का, चलिए 45 साल का निकालिए।
अब आपके मन में चल, अब देखिए पहले 10% समझ में आया, इस बार 50% समझ में आ गया होगा पिछला प्रश्न में। अब देखिए अब 100 का 100% आपको समझ में आ जाएगा इस प्रश्न में। कैसे? तो अनुभव बढ़ता है, धीरे धीरे कुछ करने से ना उसका अनुभव बढ़ता है। एक प्रश्न पे काम किए, थोड़ा सा अनुभव बढ़ा, 2 प्रश्न पे काम किए और अनुभव बढ़ा, तीसरा प्रश्न पे काम करेंगे और क्लियर हो जाएंगे। हम लोग खटाखट खटाखट बैठाएंगे, निकालते जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 45 साल का। 45 साल में जनरल ईयर, यही ना होगा? हाँ यही होगा। चल इसको पकड़ के खींचिए तो पहले 45 को कितना से भाग लगाएंगे? 4 से भाग लगाएंगे। यहाँ पे लोग अगबकाता है 45, जब देखिए साल में दिया है, साल को 4 से भाग लगाना है। क्यों भाग लगाना है 4 से? क्योंकि इसको हम लीप ईयर में कन्वर्ट कर पाएंगे तभी, और जनरल ईयर में, दोनों में कन्वर्ट कर पाएंगे नहीं। तो चलिए देखते हैं 45 को 4 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4 एकम 4, ये गया, ये 5, एक यानी कि 11 चौके 44, ये खत्म हो गया। कितना आ गया? 11। कितना आ गया बच्चों? 11 आ जाएगा, 11 आएगा। और देख लीजिएगा इसको देख लेते हैं अच्छे से। 45 को लाइए इधर खींच के, और भाग लगाना है किससे? तो भाग लगाइए इसमें 4 से भाग लगाइए तो इसको, हाँ 11 आ गया। कितना आ गया? 11 आ गया। लीप ईयर कितना हो जाएगा हमारा? 11 लीप ईयर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो आता है ना, ये जो भाग का आता है भागफल, वही हमारा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लीप ईयर कहलाता है। भागफल में जो आएगा लीप ईयर होगा। इसका शेषफल नहीं लेते हैं, इसका शेषफल नहीं लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? 45 में से 11 को माइनस करेंगे, 5 में से 1 गया, कितना बचेगा? 4 5 में से 1 गया 4, और 4 में से 1 गया तो 3, ये ना होगा जी। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस प्रश्न को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। 45 साल में 11 साल लीप ईयर हो गया तो कितना? 34 साल, 34 हमारा कितना बच गया? 34 साल जनरल ईयर हो गया। क्या हो गया? सामान्य वर्ष हो गया। चलिए ठीक है। अब हम क्या बोले आपको कि करना क्या है? हमारे पास कितने दिन हो गए? इतना हो गया। अब एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं? आप कहेंगे कि सर एक, तो 34 साल में कितने ऑड डेज हो जाएंगे? तो 34 ऑड डेज हो जाएंगे नहीं। चलिए ठीक है। 11 साल में कितने एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं? 2। 11 साल में कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 2 से गुना करिए ना सर, पता चल जाएगा। 11 दूनी के 22। ये दोनों को आपस में जोड़िए तो देखते हैं क्या आता है सर। हाँ जोड़ देते हैं बाबू। 4 2 6, 4 2 6, और 3 और 2 5, जोड़ दिए। हाँ सर जोड़ दिए। अब इसको 7 से भाग लगाइए तो ये ज्यादा है 7 से, लगा देते हैं बाबू। 7 8 के 56, ये कट गया, 0 हो गया। क्या हो गया? कट के 0 हो गया। क्या हो गया? कट के 0 हो गया। यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 0। 0 क्या हो जाएगा? ऑड डेज। यानी कि 45 साल में हमारा कितना ऑड डेज निकला? 0 ऑड डेज निकल गया सर। कोई बात नहीं है, जो भी निकल गया निकल जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? वो तो उनका काम है निकालना, मेरा काम है निकाल के रख देना नहीं। तो चलिए हो गया। चलिए इसको उतार लीजिए, तब तक मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा सा। हो गया हो गया, ठीक है ठीक है। अब थोड़ा सा एक प्रश्न है, और अंतिम और आखिरी प्रश्न है ये आज का। इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा, इसमें थोड़ी समझाने की बातें हैं, मैं इसको अच्छे से समझा पाऊँ और आप लोग समझ जाएंगे। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, आप समझ जाइएगा। आप पॉजिटिव सोच को बनाए रखिए, आप एकदम बेहतर से समझ जाइएगा। क्या कहता है बच्चों? कहता ये है 100 साल में, 100 साल में कितने ऑड डेज होगा, या फिर कितना ऑड डेज होगा, यही हमारा प्रश्न क्या कहता है? एक साल में कितना ऑड डेज होगा। हम आपको अभी थोड़ी देर पहले लिखाए थे
लीप ईयर किसे कहते हैं और जनरल ईयर किसे कहते हैं। लीप ईयर में हम आपको बताए थे और 4 से पूरा पूरा कट जाता है, नहीं 4 से पूरा पूरा क्या हो जाता है, कट जाता है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन जो लगाए थे, लेकिन क्या बताए थे, सेंचुरी वर्ष जब होगा, यहाँ पे देखिएगा हम जो बोल रहे हैं उसको और इसको मिलाइएगा, ये क्या हो रहा है, साल 100 साल यानी शताब्दी हो रहा है, सेंचुरी वर्ष हो रहा है, क्या हो रहा है, सेंचुरी वर्ष हो रहा है। और हम आपको थ्योरी में भी लिखाए थे, क्या लिखाए थे कि सेंचुरी वर्ष लीप ईयर तब होगा जब वो 400 से डिवाइड होगा। कब होगा प्यारे बच्चों, सेंचुरी ईयर 100 साल यानी कि शताब्दी, शताब्दी शताब्दी मतलब होता है 100 साल, नहीं अब ये 100 साल लीप ईयर कब होगा, लीप ईयर को देखिएगा, ये शताब्दी साल लीप ईयर कब होगा, जब ये 4 नहीं बल्कि 400 से डिवाइड होगा, तब क्या हो जाएगा ये जाकर के, तब क्या हो जाएगा ये जाकर के लीप ईयर कहलाएगा, तब क्या हो जाएगा, लीप ईयर होगा। तो चलिए इतना डिस्कस करने के बाद हम लोग अब जानेंगे कि क्या करना है हम लोगों को। ध्यान से देखिएगा, अगर बात रही हम लोग जब पहले जैसे बना रहे थे उस तरह की अगर बात रहता तो हम लोग भी 100 को खींच के लाते, फटाफट मारते जनरल ईयर और इधर लीप ईयर। खाली देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या होता है कहानी इसका। 4 से इसमें भाग देते, 100 को इधर खींच के लाते, 4 से भाग देते, 25 चौके 100 यानी कि 25 तो इधर हो जाता, 75 इधर हो जाता, 1 गुना कर देते, यहाँ गुना 2 कर देते, 25 दूनी 50 हो जाता और इधर 75 हो जाता, और 75 में ये 5 और 7 5 12 और इसको लगाते और ये हमारा कहानी गलत निकल जाता, ये कहानी हमारा क्या हो जाता, गलत निकल जाता। अब आपका ये क्यों, क्योंकि हम आपको पहले लिखा चुके हैं शताब्दी साल लीप ईयर तब होगा जब वो 4 नहीं 400 से कटेगा। अब देखिए ये 100 जो है ये 104 से कट रहा है क्या, आप कहेंगे नहीं ये 400 से संभव नहीं है, संभव है, नहीं है संभव। तब क्या करेंगे हम लोग, तब ये करेंगे 100 में से 1 कम कर देंगे, वो सेंचुरी ईयर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं 100 में से 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेंचुरी ईयर से कम हो जाएगा। अब सोचिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, सिर्फ यहाँ तक ठीक है ये हमारा कंडीशन ये कंडीशन ये है 100 में से अगर 1 कम कर दिया कितना हो गया, 99 हुआ। अब 99 को कोई लीप कर सकता है क्या, ये हमारा लीप ईयर है, ये नहीं सॉरी लीप ईयर नहीं, ये सेंचुरी ईयर है, कोई कह सकता है इसको कि सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर तो इसको ना कहेगा, ये 100 साल है इसको कहेगा। तो अब क्या करेंगे, इस 99 में ना 4 से भाग देंगे, अब 99 में 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 ये 9, 4 चौके 16, ये रिमाइंडर हो जाएगा 3। तो हमको रिमाइंडर से मतलब है नहीं, भागफल से मतलब है, भागफल कितना आ गया 24, कितना आ गया प्यारे बंधुओं 24 आ गया। अब ये 24 आ गया, 100 में से 24 लीप ईयर हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, 76 क्या हो जाएगा हमारा जनरल ईयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जनरल ईयर हो जाएगा। ईयर भी कर ही दो, यहाँ पे ईयर भी कर ही दो, 76 हो जाएगा देखिएगा समझिएगा गौर से, तो होता क्या है, ये घटाव सही है मेरा, देख लेते हैं 6 और 4 10, 6 4 10 7 दोनों, हाँ ठीक है घटाव मेरा सही है। अब देखिए हम आपको क्या पढ़ाए थे कि एक साल में एक और डेज होगा, लीप ईयर में नहीं जनरल ईयर में। या फिर से आप देखिए समझिएगा, साल में ये बड़ा समस्या वाला है, ये हो गया जनरल, इधर हो गया लीप, नहीं लीप ईयर में एक साल में 2 ऑड डेज होता था, यहाँ 1 ऑड डेज होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो हम जनरल की बात करें तो 76 साल, एक साल में 1 ऑड डेज, तो 76 साल में कितना 76 ऑड डेज, 24 एक साल में 2 ऑड डेज होता है लीप ईयर में, तो 24 साल हो गया, 24 साल में कितना हो जाएगा, 24 दूनी की 48, 48। अब दोनों को ऐड कर दीजिए आपस में, जोड़िए तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 6 चौक 4 और 7 11 और 1 12, 124।
अब ये 124 क्या हो रहा है, 7 से ज्यादा हो रहा है, इसको भाग लगाइए 7 से और रिमाइंडर लिखिए। तो 7 से जब भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, ये हो जाएगा कितना, 5 और 4 लगा लेते हैं यहाँ बगल में, नहीं आप लोग भी देख लीजिएगा मेरे साथ साथ। 7 एकम 7, 7 5 12, ये 4 हो गया, 7 सत्ते 49, हाँ 7 सत्ते 49। अब देखिएगा इससे कैरी लिए तो ये क्या हो गया, 14 में 9 गया तो कितना हो जाएगा 5, और ये कट गया 9 5 14, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 5 और डेज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 5 और डेज निकल जाएगा। अब समझ में आया, अब आप समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक बार और समझाते हैं आपको। ये 100 साल था, ठीक है, हाँ ये 100 साल सेंचुरी ईयर हो गया। इसको क्या, इसको हम इसमें 4 से भाग लगा करके नहीं निकाल सकते, इसलिए नहीं निकाल सकते, ये सेंचुरी ईयर हो गया। हमें तब करना क्या होगा सर, हमें करना होगा सेंचुरी ईयर से 1 साल कम कर दीजिए, 1 साल कम कर दीजिए और उसको पकड़ के बाहर लाइए 99 को, उसमें 4 से भाग लगाइए, उसका भागफल जो होगा उसको क्या कहते हैं लीप ईयर में कन्वर्ट करिए। 4 से भाग लगाए तो भागफल कितना आ गया, 24 आ गया, तो इसका लीप ईयर क्या हो जाएगा सर, 24 हो गया। ठीक है सर, अब 24, अब देखिए दिमाग लगाइए सर, क्या दिमाग लगाएंगे, 100 में से 24 को जब घटाएंगे तो 76, अच्छा 76 हो गया जनरल ईयर सर। हाँ तो 1 साल में जनरल ईयर में एक और डेज होता है, तो 1 गुना 76, 76 और डेज हो गया 76 साल में। और फिर क्या हुआ, 1 साल में लीप ईयर में देखिएगा 1 साल में 2 और डेज होता है, तो हमारे पास 24 साल का निकालना है। 24 गुना 2 करेंगे 48, दोनों को ऐड किए 124, ये ज्यादा हो रहा था 7 से, इसको भाग लगाए पकड़ के, रिमाइंडर कितना आया 5, हमारा और डेज निकल गया, नहीं और डेज निकल गया। चलिए ठीक है, अब अगला क्या, अब समझ में आ गया होगा आपको, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, भली भांति आप लोग समझ लिए होंगे, ये मैं अच्छी से जानता हूँ। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं अगला अब क्या है। अब कुछ नहीं है, बस हो गया, अब बस हो गया, हो गया, अब कुछ नहीं है। हाँ ये ध्यान रखिएगा कि 100 साल में कितना आया, 5 और डेज आया। ठीक है, हो गया, हो गया, अब दिक्कत नहीं है, अब हो गया, अब चिंता मत कीजिए। अब ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको ना ये याद रखना 5 और डेज आया था अभी, हाँ हो जाएगा। अब आपको कोई पूछे कि 100 साल में कितने और डेज, 200 साल में कितना और डेज, हम क्या देखें अभी, 100 साल में 5 और डेज, कितना हो जाएगा 5 और डेज, कितना हो जाएगा 5 और डेज, तो यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 साल में भी देख लेते हैं, 2 साल में हो जाएगा 5 + 5, 1 साल में 1 ठो 5, 2 साल में 2 ठो 5 और डेज निकलेगा, तो 5 5 कितना हो जाएगा 10। अब देखिए ये फिर 7 से ज्यादा हो रहा है, 7 से ज्यादा हो रहा है, इसमें भाग लगाइए 7 से, रिमाइंडर खींचिए तो 7 एकम 7 3 हो जाएगा, इसमें 3 ठो और डेज निकला, कैसे निकला, 1 साल में 1 5 और डे निकला, 5 और डेज, 100 साल में 5 और डेज, 200 साल में 10 और डेज, होगा कि नहीं, 5 + 5 10। अब 10 देखिए 7 से ज्यादा हो रहा था, 7 से भाग लगाइए पकड़ के, उसको भाग लगाए, रिमाइंडर कितना आया 3, तो हमारा 200 साल में कितना और डेज निकल जाएगा, 3 और डेज। अब देखते हैं 300 साल का, 300 साल में क्या हो जाएगा, 300 साल में कितने और डेज हो जाएंगे, 5 और डेज + 5 + 5 और डेज, कितना हो जाएगा 5 5 10 5 15 और डेज हो जाएगा 15। ये देखिए 7 से ज्यादा है, इसमें लगाइए तो सर भाग कितना से लगाएंगे, 7 से, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 7 दूनी के 14 1, कितना और डेज हो जाएगा, 1 और डेज, नहीं कितना और डेज हो जाएगा, 1 और डेज। उसी तरह क्या करेंगे फिर 400 से लगाइए तो सर, हाँ लगाते हैं, 400 साल में कितना और डेज हो जाएगा, 400 साल में देखिए 5 + 5 + 5 + 6। अब देखिए यहाँ पे लोगों का माइंड घुमा, सर यहाँ पे 5 5 5, यहाँ 6 कैसे, नहीं ये बाबू लीप ईयर है, क्या है, लीप ईयर है, ये शताब्दी का लीप ईयर है, सेंचुरी ईयर लीप ईयर में बदल रहा है। क्यों, आप देखिए हम आपको एक थ्योरी पढ़ाए थे कि मतलब लीप ईयर जो ये क्या कर, सेंचुरी शताब्दी ईयर लीप ईयर कब होगा, जब वो 4 नहीं 400 से कटेगा। अब देखिए ये 400 से 400 कट रहा है,
आप कहेंगे जी सर ये 400 से 400 एक बार में कट रहा है, तो हम लोग 5 5 तो जान रहे थे, अंतिम का ये एक बढ़ रहा है, एक साथ एक ही क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 5 5 5, और ये 5 में एक जुट करके 6 हो रहा है, नहीं 6 हो रहा है जुट करके। चलिए ठीक है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं अच्छे से। अब समझ में आया? हाँ सब समझ में आते हैं। अच्छा इस सबको जोड़िए तो कितना होता है, 5 5 10 5 15 5 20 और 1 21, 21, ये देखिए 7 से ज्यादा आ रहा, लगाइए भाग इसमें 7 से, रिमाइंडर लिखिए तो हम फट से, 7 3 के 21, 0 हो गया रिमाइंडर, और डेज 0 हो गया, और डेज क्या हो गया, 0 हो गया। इस तरह का हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा। और जो सेंचुरी ईयर होगा, जो शताब्दी ईयर, सॉरी, ये जो सेंचुरी ईयर होगा वो लीप ईयर तभी होगा, लीप ईयर तभी होगा जब वो 4 नहीं 400 से डिवाइड होगा। अब 400 से जो जो सेंचुरी ईयर कटेगा वो लीप ईयर हो जाएगा, और वो लीप ईयर कितने हो जाएगा, 0 और डेज के होंगे, कितने होंगे, 0 और डेज के होंगे। तो आई होप कि मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, और आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है आप लोगों का। बाकी इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा, और फिर अगले दिन जो है अगला प्रश्न लेकर के आऊँगा, अगला जो था कॉन्सेप्ट उसको लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और अगर मेरा से ये क्या करें सेशन आपको अच्छा लगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।